नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस गौड़ और आज हम राजनीति के रचनात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसे शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आधुनिक अमेरिकी महिला दार्शनिक हन्ना अरेंट, इन्होंने राजनीति की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की थी या शक्ति की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की थी, जिसे राजनीति का या शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले हम हन्ना अरेंट के कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, द ह्यूमन कंडीशन 1958, ऑन रिवोल्यूशन 1963, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1968, ऑन वायलेंस 1969। ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो इनके जीवन काल में प्रकाशित हो गई थी। लेकिन इनके कुछ ऐसे लेख थे जो जीवन काल में अप्रकाशित रह गए। इनका उन्हीं लेखों में से एक लेख था द प्रोमिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति से नई आशा। ये लेख 2005 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सारे संसार में राजनीति का या शक्ति का एक नया पक्ष सामने उभर कर आया, जिसे हम राजनीति या शक्ति का उज्जवल पक्ष कहते हैं। हन्ना अरेंट के विचार में राजनीति या शक्ति शब्द का प्रयोग है वो दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है। पहला जो रूप है वो हितों को स्पष्टीकरण का या शक्ति के संघर्ष के रूप में हमें संकेत देता है, यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन या पावर स्ट्रगल के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने विचारों को, अपनी जो अभिवृत्तियां हैं, अपनी जो मान्यताएं हैं, उनको निश्चित मांगों के रूप में सिस्टम के पास भेजते हैं। जैसा हम सिस्टम थ्योरी में देखते थे कि पर्यावरण से लोग अपने स्वार्थ की मांगों को, अपने हितों को व्यवस्था के अंदर भेजते हैं, उसी प्रकार उसी को स्पष्ट किया है हन्ना अरेंट ने कि लोग अपनी निश्चित मांगों को सिस्टम में भेजते हैं और इस मांगों के माध्यम से अपने जो संकीर्ण हित होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो रूप है वो शक्ति के संघर्ष का रूप हमारे सामने लेके आता है। और जब व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अपनी मांगों को प्राप्त करना चाहता है, तो वो इसमें झूठा प्रचार, जोड़ तोड़, इन सब का सहारा भी लेता है। और अब तक हमारे सामने जो रूप सामने आया था शक्ति या राजनीति का, वो यही रूप था जिसको हन्ना अरेंट निकृष्ट रूप में व्यक्त करती है और इसे मानवीय मामलों के निम्नतर स्तर की संज्ञा देती है, यानी लोवेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इसकी संज्ञा देती है। और अपनी जितनी भी कृतियां हैं इसी रूप का उन्होंने स्पष्ट किया है सभी किताबों में। लेकिन अपना जो लेख था द प्रोमिस ऑफ पॉलिटिक्स, इसके अंदर इन्होंने एक नए रूप को सामने रखा। शक्ति का या राजनीति का एक बिल्कुल नया रूप हमारे सामने उभर कर आया, जिसे वह मानवीय मामलों के उच्चतम स्तर बतलाती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हन्ना अरेंट इस दूसरे रूप को इस तरह से परिभाषित करती है, वो कहती है कि जो पहला रूप था शक्ति का, जो निकृष्ट रूप हमारे सामने आया था, जिसमें हम एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, झूठ फरेब का सहारा लेते हैं, जो राजनीति का घृणित रूप था, और अब तक हम राजनीति के उदात्त रूप से अनभिज्ञ थे। तो दूसरा रूप यह है कि राजनीति के माध्यम से जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, समूह बनाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं और मिलजुल कर कार्य करके एक अपने जीवन का वो उन्नत रूप सामने लाते हैं। यही जो रूप हमारे जीवन में आनंद भर देता है, यही वास्तव में राजनीति का या शक्ति का आशाजनक पक्ष है जो हमें प्राप्त करना चाहिए। हन्ना अरेंट राजनीति को स्वतंत्रता से जोड़कर देखती है। वो कहती है वास्तविक स्वतंत्रता हमें तब प्राप्त होगी जब हम शक्ति के निकृष्ट रूप को सामने नहीं रख के, संघर्ष को सामने नहीं रखकर, बल्कि एक दूसरे से सहयोग करके, मिलजुल कर रह करके, यहाँ तक कि यदि लड़ाई भी करते हैं तो वो भी मिलजुल कर करें, तो
तो ये जो आपसी लगाव है, यही वास्तव में शक्ति का एक आशाजनक पक्ष है, यही राजनीति का एक आशाजनक पक्ष है, जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। हन्ना अरेंट यहाँ ये कहती है कि ये जो रूप था ये विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता था। ये प्राचीन जो यूनानी नगर राज्य थे, जिन्हें हम पोलिस कहते हैं, वहाँ पर ये रूप देखने को मिलता है, और वास्तव में वही सबसे अच्छा और आशाजनक रूप था, जिसके अंदर नागरिक वास्तव में स्वतंत्र या वास्तविक जीवन जीते थे। कोई किसी को बाध्य नहीं करता था, शासक और शासित में कोई फर्क नहीं था, उनकी हैसियत में कोई फर्क नहीं था, सब एक समान माने जाते थे। केवल युद्ध या संकट का समय आता था तब एक दूसरे को आदेश देने की ज़रूरत पड़ती थी, अन्यथा सब एक दूसरे को समझा बुझाकर कार्य कर लेते थे। तो ये वास्तव में शक्ति या राजनीति का एक उज्ज्वल पक्ष था जो यूनानी नगर राज्यों के अंदर पाया जाता था। आज हमें उसी को प्राप्त करने की ज़रूरत है। ये जो आशाजनक पक्ष है ये पूरे विश्व में शांति लाने में सक्षम है, और हमें मिलजुल कर कार्य करते हुए समान लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और मिलजुल कर उनकी पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हन्ना अरेंट ऐसी आशाजनक पक्ष के रूप में राजनीति को, शक्ति को हमारे सामने रखती है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक सहयोग करें। धन्यवाद।